लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था, कुछ रूल किए थे। एक तो लोएस्ट लोकेंट वाला रूल किया था हम लोगों ने, और क्या किया था, मेन चेन कैसे सेलेक्ट करनी। हाँ, मेन चेन सिलेक्शन की बात की थी। अब आगे हम लोग बात करते हैं, मेन चेन सिलेक्शन की बात हो रही थी, लोएस्ट लोकेंट रूल की बात हुई थी। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसमें आपके। जैसे दो चीजें देखने को मिलती हैं कभी कभी चेन में। ऐसा होगा जैसे ये कार्बन की चेन है, सपोज कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, कितने कार्बन है ये, ये देखो, ये कार्बन की चेन है, देख पा रहे हैं। अब कौन सी चेन को हम मेन चेन सेलेक्ट करें और किस चेन को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करें, तो इसके लिए डिसाइड क्या करना होता है कि सबसे ज्यादा नंबर, पहले तो नंबर ऑफ कार्बन देखो कहां पे आपको ज्यादा मिल रहा है। अगर हम देखते हैं ये वाली चेन, तो 1 2 3 4 5 6 मिल रहे हैं कार्बन इधर से, और यहां से कितने मिल रहे हैं, अगर आप इधर से देखो ये 6 कार्बन हो गए अगर इधर से देखते हो, और यहां से देखो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन मिल रहे हैं, देख पा रहे हैं। अगर इसको इंक्लूड करते हो आप तो कितने कार्बन मिल गए आपको, 8 कार्बन। तो किसको सेलेक्ट करोगे आप मेन चेन की तरह, 8 कार्बन को सेलेक्ट करोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये वाली आप चेन सेलेक्ट कर लोगे, ये आपकी हो गई, जो ब्लू से मैंने किया, ये क्या हो गई आपकी मेन चेन हो गई। ठीक, अब क्या करना है, काउंटिंग किधर से करें, मेन चेन के अलावा जो चीजें हुई वो सब्स्टिट्यूएंट बन गई, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। इसको आप सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट कर दोगे, इसको कर दोगे, इसको कर दोगे, इन दोनों को, है ना। और आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन होता है तो नाम क्या होता है, सिंगल बॉन्ड हो तो एल्केन, डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो नाम क्या हो जाता है, एल्काइन। हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन केवल हो। दूसरी आपकी बात हो रही है कि अगर हेलोजन प्रेजेंट है इसमें तो कंपाउंड हो जाता है हेलो एल्केन। अगर हेलोजन ऐड हो गया तो कंपाउंड क्या हो जाता है, हेलो एल्केन नाम हो जाता है इसका। ये हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन बन गया। ये जो कंपाउंड है ये ओरिजिनली क्या है, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसका नाम लिखते हैं हेलो एल्केन। तो अब काउंटिंग नीचे से करें या इधर से राइट हैंड साइड से करें, क्या सोचते हो आप, नीचे से करेंगे। क्यों, क्योंकि इधर से सब्स्टिट्यूएंट सारे पास में आ रहे हैं, इधर से सब्स्टिट्यूएंट दूर आ रहा है, डिस्टेंस पे आ रहा है। ठीक है, तो अगर देखो तो काउंटिंग कहां से होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। अब यहाँ पे मिथाइल है 4 पोजीशन पे, ये CH3 है। फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन है, ब्रोमीन है। सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन क्लोरीन है। थर्ड पे कुछ नहीं है। ये पोजीशंस है अपनी। तो पहले किसका नाम लिखना है, लास्ट में लिखते हैं पूरी मेन चेन का नाम, और शुरू में क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का। तो मेन चेन क्या हो गई आपकी, सिंगल बॉन्ड की है, तो मेन चेन का नाम तो ऑक्टेन आ गया। ये बात सबको क्लियर है, इसमें कुछ खास बात नहीं है, ऑक्टेन हो गया मेन चेन का नाम। अब इसके बाद आपको नाम लिखना है इसका और इसका। तो नाम लिखते वक्त देखो क्या ध्यान रखना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखो। नंबरिंग तो आपने अपने अकॉर्डिंग कर ली,
फिर उसके बाद आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे सपोज आपको कहीं पे ब्रोमो लिखना है, कहीं पे क्लोरो लिखना है, तो आप ब्रोमो को पहले लिखो, लिखते वक्त उसकी नंबरिंग चाहे 2 हो, 4 हो, 3 हो, उससे मतलब नहीं है, आपको ब्रोमो को पहले लिखना है, फिर क्लोरो को लिखना है, फिर मिथाइल को लिखना है। क्यों? क्योंकि बी पहले आएगा, सी बाद में आएगा अल्फाबेट में, और मिथाइल एम बाद में आ जाएगा ना उसके प्रायोरिटी में, इसको लोगे पहले आप। ठीक, 1 2 3 प्रायोरिटी लिखी गई है, ऐसा नहीं है, ये नंबर है। तो नाम क्या लिख दें? 1 पे ब्रोमो दिखाई दे रहा है, क्लोरो को देख लो, यहाँ पे एक क्लोरो है 1 पे, और 2 पे 2 क्लोरो है, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? पहले लिख दो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, फिर 1 2 2 ट्राई क्लोरो, फिर 4 पे क्या है आपका? मिथाइल, और फिर लास्ट में जाकर के क्या आ जाएगा आपका? ऑक्टेन। लास्ट में क्या आ जाएगा? क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? अब देखो, अब कभी कभी ऐसा भी मिलता है, कभी कभी आपको ऐसा भी मिल सकता है, इस तरीके से मिल गया मान लो, ठीक है। अब चेन को देखो अगर, तो 3 कार्बन, ये 3 ये 6, और उधर से 8 होगा, ठीक। और अगर इधर से लेते हो तो इधर से कितने हो जाएंगे? यहाँ तक आपके 7 हो गए, 8 9 मिल रहे हैं हमको, है। इधर से एक और बढ़ा लेते हैं, ये देखो, देख पा रहे हो? अब ये मेन चेन ये वाली कितने की मिल रही है? अगर इसको लेते हो केवल, तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिल रहा है, ठीक है। और अगर इसको लेते हो तो कितने मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, केवल 9 मिल रहा है। अगर इसको लेते हो तो कितने कार्बन मिल रहे हैं हमको? अगर इसको कंसीडर करते हो तो केवल 9 कार्बन कंसीडर करते हो, क्योंकि ये फिर सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, ठीक है। बट अगर आप मेन चेन जो ये फ्रंट वाली दिख रही है, अगर इसको लेते हो तो हमें कितने कार्बन मिल रहे हैं इसके थ्रू? 10 कार्बन। तो प्रायोरिटी किसको देनी पड़ेगी? जहां पे नंबर ऑफ कार्बन आपको ज्यादा मिल रहे हैं। अब उस केस में क्या होगा? इसको आपने बना दिया मेन चेन, और ये जो नीचे वाला पूरा ग्रुप है इसको ले लो आप सब्स्टिट्यूएंट। इसको नाम लिखोगे आप कैसे? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी बोल सकते हो आप, सिंपल नहीं है, कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। अब नाम कैसे लिखना है? अभी हमने क्या किया था प्रीवियस केस में? प्रीवियस केस में देखा कि जब हम क्लोरीन इन लोगों को इंक्लूड कर रहे थे तो हमारा 8 कार्बन का चेन मिल रहा था, और वैसे हमें कितने की मिल रही थी? 6 कार्बन की, अगर ऊपर वाली ले रहे थे तो हमने प्रायोरिटी में बोला भाई 8 कार्बन मिल रहे हैं और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी मिल जा रहा है, तो सबसे अच्छी बात है, सब्स्टिट्यूएंट भी ले लिया, क्लोरीन ब्रोमीन को भी ऐड कर लिया, और मेन चेन भी मिल गई, तो उसको इंक्लूड कर लिया। यहाँ पे हमने देखा कि बात उल्टी हो गई, कैसे? ये वाले में 10 कार्बन मिल जा रहे हैं और इधर से लेते हैं तो 9 कार्बन मिल रहा है, तो हमने प्रायोरिटी दे दी किसको? 10 कार्बन को, और इसको क्या बना दिया? सब्स्टिट्यूएंट। अब नाम कैसे लिखना है देखो, सबसे पहले आपको पता चल गया कि भाई 10 कार्बन है तो क्या लिखना है? डेकेन लिखेंगे। वॉइस क्लियर है मेरी? ऑनलाइन वॉइस क्लियर है?
अब ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है। अब सब्स्टिट्यूएंट देखो किस नंबर पे, इधर से काउंटिंग कर ले। काउंटिंग कर ले इधर से। 4 पे ये बड़ा वाला सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो पहले लिख दो 4। फिर जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है तो ब्रैकेट लगा देते हैं। अब इसकी काउंटिंग करो, इसकी नंबरिंग करो। अगर इसकी नंबरिंग करोगे तो इसको 1 ले लो, जहां से वो चेन अटैच है उस कार्बन को 1 लेते हैं, इसको 2। ठीक है। अब आप बोलोगे अगर यहाँ पे 1 2 लेते हो तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ये भी तो 1 2 है। ठीक है, तो किसी किसी बुक में तो ब्रैकेट में करके 1 2 लेते हैं, किसी किसी बुक में क्या करते हैं 1 को डैश भी ले लेते हैं। तो आपको 1 2 लिखा हुआ भी मिल सकता है और 1 2 डैश भी मिल सकता है। तो 1 पे और 2 पे देख लो क्या आ रहा है। 1 1 डैश पे क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, 2 क्लोरो दिख गए, डाइक्लोरो। और ये कार्बन कितने हैं, 2 हैं। तो इसके लिए अगर एल्केन एल्केन की तरह नाम लिखते तो इथेन लिख देते, लेकिन क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो एक हाइड्रोजन इसमें से कम हुआ होगा। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब हाइड्रोजन गया है, तभी ये क्लोरीन लगे हुए। ये पूरी अगर ओरिजिनल एल्केन मानो आप, तो ओरिजिनल एल्केन क्या होगी, इस Cl को हटा दो तो यहाँ पे CH2 आ जाएगा। 2 H गए हैं तभी यहाँ 2 क्लोरीन आया। तो ये एल्केन ना होकर के क्या है, एल्काइल है। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, एल्काइल होता है, मिथाइल इथाइल इस तरीके से आते हैं, हाइड्रोजन हटके आया है। तो ये क्या बन गया आपका, इथाइल। तो नाम क्या हो गया, 4 कॉमा फिर ब्रैकेट में 1 1 डैश डाइक्लोरो, या 1 1 डाइक्लोरो भी हो सकता है, इथाइल। और आगे क्या आ गया अपना, डेकेन, इथाइल और ब्रैकेट बंद हो गया, डेकेन। ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, 4 1 1 डाइक्लोरो इथाइल डेकेन। ठीक है, जैसे ही 4 आ गया और यहाँ ब्रैकेट आ गया, आपको समझ जाना है कि ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। इस तरीके का कुछ सिचुएशन। क्लियर है बात इतनी। अब देखो, अब कुछ एग्जांपल्स लिख रही हूं, आप करके बताएंगे, तभी पता चलेगा कि आपको समझ आई बात कि कैसे भी। मैं लिख रही हूं तो आप करके बताइए तो पता लगे कि आपके बात समझ में आई या नहीं है। चलो इसका नाम बताओ, ऊपर नीचे ये Cl लगे हुए हैं। वन कॉमा 5 डाइक्लोरोहेक्सेन। किधर से काउंटिंग की है, लेफ्ट से या राइट से, राइट से करेंगे, क्योंकि यहाँ से करोगे तो 2 पे क्लोरो आएगा, यहाँ से करोगे तो 1 पे आ जाएगा। तो आ गया 8 पे और 5 पे क्लोरो है, तो के लिए क्या लिखा, हेक्सेन। सबको बात क्लियर है। दूसरा वाला सारांश के अलावा कोई और बताएगा।
टेट्राक्लोरो पेंटेन। आपने क्या बताया, पेंटेन नहीं बताया हेमांग? बताया था। अच्छा, अब इधर से 3 Cl पास दिख रहे हैं तो इधर से ले लो आप। तो 4 क्लोरीन है, कौन कौन सी पोजीशन है? 1,2,3,5 टेट्राक्लोरो पेंटेन। ठीक है, एक दो आया था ना, डाइक्लोरो इथाइल था। इसको एक बार होल्ड पे रखते हैं, इसमें शायद बेस्ट्रेस लगाना पड़ेगा। चलो, नहीं इसमें भी लगता है, जब आपके कोई सब्स्टिट्यूएंट में डबल आ जाता है ना तो बेस्ट्रेस भी लगता है। चलो नेक्स्ट करो आप। चलो एक कार्बन और ले लो। किसको मेन चेन लोगे? एक और बढ़ा दो तो। हम 7 कार्बन की होगी। 7 कार्बन कहाँ से मिल रहे हैं? ऊपर रिएक्शन काम करिए जो नीचे करिए ना यहाँ से, ये 4 ये 6, यहाँ से काम करते हुए नीचे। ये 4 ये 3, ये वाली। अच्छा, यस सबको क्लियर है ये बात? अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये मिथाइल है, ये क्या है? इथाइल है, 2 कार्बन का। तो लिख सकते हैं नाम। नाम बताइए विदुषी, नाम बताइए। 4 मिथाइल और, अच्छा काउंटिंग लेफ्ट से कर रहे हो आप? राइट से करो ना, इधर 3 पे आएगा, इधर से करोगे तो 4 पे आएगा। 1 2 3 4 पे सब्स्टिट्यूएंट, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 पे, 4 पे ही आ रहा है। ठीक है, अब 4 पे मिथाइल और 4 पे इथाइल, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देख लो, इथाइल को पहले लिखना पड़ेगा ना। तो 4 इथाइल, इथाइल को ईटी भी लिखते हैं। 4 मिथाइल हो गया, मिथाइल को एमी भी लिखते हैं। और कितने हो गए कार्बन? 7 कार्बन हो गए आपके, तो हेप्टेन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा देखो, जब कई चीजें होती हैं तो नंबरिंग में क्या सीक्वेंस रखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको देखना है, अगर कोई मेन ग्रुप है, मेन जो फंक्शनल ग्रुप आपको बताए जाएंगे, अगर कोई मेन ग्रुप है तो उसको प्रायोरिटी में ले लो। ठीक, फिर उसके बाद आप प्रायोरिटी में ले लो मल्टीपल बॉन्ड को। मतलब चेन सेलेक्ट करते वक्त देखो कि अगर मल्टीपल बॉन्ड भी उसमें इंक्लूड हो जाए तो अच्छा है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है किसको प्रायोरिटी लेते हैं, प्रायोरिटी में लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट को। क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो, ये जो सब्स्टिट्यूएंट आपको बताए थे उनको लेते हैं। ठीक, मैं एक बार लास्ट स्लाइड।
अब ये नाम बताएंगे देवांग। ये नाम मैंने किसके लिए दिया है? देवांग के लिए। देवांग बताएंगे। चलिए देवांग बताइए इसका नाम। नीचे ब्रोमीन है एक तरफ और एक तरफ क्लोरीन है। देवांग का नाम ले लिया है, फिर भी सब लोग भी करेंगे, ऐसा नहीं सब बैठे रहेंगे। इसको बताना है देवांग को। इसको बताना है रिद्धिमा। क्या बताया आपने बेटा, फिर से बताइए। हाँ देखो, अब यहाँ पे कहानी में क्या ट्विस्ट है, अगर आप ध्यान से देख लो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्रोमीन है, यहाँ पे क्या है आपका, क्लोरीन। ठीक, तो इतना तो पता है कि क्लोरीन को डाइक्लोरो लिखना है आपको, ब्रोमीन को क्या लिखना है आपको, डाइब्रोमो करना है। ठीक, अब पोजीशन की बात है, आपने क्लोरीन को 4 पे लिया देवांग। अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्या, इस क्वेश्चन में क्या कैच है, क्या ध्यान देना है, अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो ब्रोमीन तो 2 पे आ जाएगा, क्लोरीन 4 पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने क्लोरीन को प्रायोरिटी देनी है। क्यों क्लोरीन को यहाँ पे प्रायोरिटी देनी है, लिखते वक्त ब्रोमीन को आप लिखोगे पहले, लेकिन यहाँ पे 2 क्लोरीन है, देख पा रहे हो क्या? लोकेंट रूल को मत याद रखो अभी। अभी इस एग्जांपल में ये देखो कि इस कार्ब, अगर इधर से आप लेते हो तो इस पोजीशन पे 2 क्लोरीन मिल जाते हैं, ठीक है, और सेकंड पे, और अगर इधर से लेते हो तो 4 पे जाकर के 2 मिलेंगे। ठीक है, तो आपको किधर से पोजीशन लेनी है, उस तरफ से पोजीशन लेनी है जिधर से आप ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट को कवर कर सको छोटे नंबर पे, स्मॉल नंबर पे, या आप बोल दो स्मॉल पोजीशन पे। अगर किसी एग्जाम्पल में ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट, मोर सब्स्टिट्यूएंट कवर हो रहे हो तो उधर से लेना चाहिए। ठीक है, अगर हम इधर से लेते तो 1 2 2 पे आ रहा है एक ही सब्स्टिट्यूएंट, 3 4 4 पे 2 आ रहे हैं। ठीक है, ये 2 वाले को हमको 4 पोजीशन देनी पड़ रही है। इधर से लोगे आप तो 1 2 3 4, तो ये 2 पे आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट तुरंत मिल गए, आपने चेंज शुरू की 1 2 पे, 2 पे 2 मिल गए, फिर 3 4 पे जाकर के 1 मिल रहा। तो फायदा हमारा किसमें है, जहां पे पास में सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा मिल जाए। तो हमको काउंटिंग कहां से करनी पड़ेगी, यहां से करनी पड़ेगी। देवांग क्लियर है? और नाम को लिखते समय ब्रोमीन को पहले लिखना है, कैसे लिखेंगे, 4 ब्रोमो 2 2 डाइक्लोरो पेंटेन। क्लियर होती है बात सबको? नाम क्या हो गया, 4 ब्रोमो 2 2 डाइक्लोरो पेंटेन। अगला बताइए रिद्धिमा। इसी रूल का क्लास में नहीं है, और कौन है क्लास में, सुहानी बताइए। साथ साथ में आप भी करेंगे तभी तो सीखेंगे, ये ऐसी चीज है। अच्छा
और कौन बताएगा? और कौन क्लास में है? क्लास में तो बहुत सारे लोग हैं। दीपक ट्राई करो, दीपक, शेखर। ब्रोमो को 5 पे लिया है। अच्छा, ठीक है। देखो, इधर से काउंटिंग की तो 2 और 3 पे क्लोरीन मिल गए, इधर से करते तो 2 पे ब्रोमीन मिलता और आपका 4 और 5 पे जाके क्लोरीन मिलता। तो इधर से कर ली काउंटिंग, वही रूल लगा दिया सेम। और इधर से लिखते वक्त पहले ब्रोमीन को लिख दिया 5 ब्रोमो 2 3 डाइक्लोरो हेक्सेन। यही बोला था ना आपने दीपक? ये हो गया आपका ना। आप कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन पक्का? ये इजी वाले थे सबसे ज्यादा। अब देखो, CH3 CH2 CH3 CH2, इस ग्रुप को क्या बोलोगे? प्रोपाइल ग्रुप है और स्ट्रेट स्ट्रेट चेन है बिल्कुल, तो इसको आप एन प्रोपाइल बोल सकते हो। स्ट्रेट चेन होता है तो नॉर्मल प्रोपाइल बोलते हैं, एन प्रोपाइल कह सकते हो। यहीं पे अगर आपको ऐसे लिख दे, यहाँ पे फ्री वैलेंसी, यहाँ पे कुछ जुड़ेगा, यहाँ पे फ्री वैलेंसी बीच में, तब क्या बोलोगे आप इसको? आइसोप्रोपाइल बोलोगे क्या? आइसो ग्रुप आ गया ना ये, आइसो ग्रुप यही तो बताया था आपको। देखो, ये ग्रुप बताया था ना आइसो, देख पा रहे हैं सब लोग? तो ये आइसो ग्रुप ही तो दिख रहा है, तो ये क्या बन गया आपका? आइसोप्रोपाइल। लिखने का एक तरीका है, वहां पे मैंने ऐसे लिख के बताया था, अभी कैसे लिखा हुआ है? ये सीधा सीधा लिखा हुआ है, आइसोप्रोपाइल हो गया। अब देखो, जैसे आपका 4 कार्बन का लिख दिया हमने सीधा सीधा, तो ब्यूटाइल हो जाएगा, वो भी एन ब्यूटाइल लिख दोगे इसको, है ना? अब इसी 4 कार्बन को अगर ऐसे लिख दो, ये 4 कार्बन का था, ब्यूटाइल था, ये भी 4 कार्बन का ब्यूटाइल है। इसके एंड पे जाके फ्री वैलेंसी थी, यहाँ पे फ्री वैलेंसी कहाँ पे है? बीच में। तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? जैसे ही यहाँ पे देखो CH आ गया ना, CH पे फ्री वैलेंसी हो गई, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या नाम देंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्लियर है बात? अब अगला देखो, ये आपके 4 कार्बन है और यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया, CH3 CH2, 1 2 3 4 कार्बन है और फ्री वैलेंसी यहाँ। अब क्या बोलेंगे इसको? देखो, अगर ये H ऐसे लिखा हुआ अगर साथ में लिख देते तो कैसा हो जाता? ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? देखो, देख पा रहे हो? देख पा रहे हो?
तो ये तो आइसो ग्रुप है, ये वाला देखो अपना ध्यान से, ये ग्रुप देखो ध्यान से, ये अपना आइसो ग्रुप दिख रहा है आपको, ये ग्रुप देख पा रहे हो, आइसो है। अब ये आइसो के साथ पहले हमारा प्रोपाइल था, अब ये क्या आ गया, 4 कार्बन आ गए, तो इसको क्या नाम दे दिया हमने, आइसो, क्या नाम दे दिया, आइसो ब्यूटाइल। क्लियर है, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है, यहाँ पे बस CH अलग करके लिखा था, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, H साथ में लिख दिया। ओके है यहाँ तक। अब देखो, अब क्या करें, अब अगला बना रहे हैं, इस H को हम यहाँ पे लगा देते हैं और इस कार्बन पे फ्री वैलेंसी कर देते हैं। अब बीच वाले कार्बन पे हमने क्या कर दी, फ्री वैलेंसी कर दी। जैसे ही बीच वाले कार्बन पे आपने फ्री वैलेंसी की, जो कार्बन फ्री वैलेंसी वाला होता है उसको ही ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फ्री वैलेंसी वाला जो कार्बन है वो कैसा दिखाई दे रहा है आपको, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री। तो ये 4 कार्बन का है, तो लिखेंगे तो ब्यूटाइल, लेकिन कैसा हो गया ये, टर्शरी ब्यूटाइल। हाँ, नियो लिखना चाहते हो, इसी को नियो बोलोगे, पक्का नियो बताते हैं तो। हाँ, ये टर्शरी है, ये कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है आपको, TART, ठीक है, या टी भी लिखा हुआ मिल सकता है, ऐसे भी टी ब्यूटाइल भी लिखा हुआ मिल सकता है। टी ब्यूटाइल का क्या मतलब है, इस ग्रुप की बात। अब देखो, टर्शरी ब्यूटाइल बता दिया, ये देखो, ये आपका 2 कार्बन का क्या है, एल्कीन है, देख पा रहे हैं, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। तो एल्कीन का नाम हम क्या लिखते हैं, 2 कार्बन है तो एथ प्लस इन लिखेंगे, एथीन नाम लिखेंगे। इससे अगर एक हाइड्रोजन हटाते हो, जैसे आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 था, तो ये इथेन था, ये सबको पता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन। इससे जब एक हाइड्रोजन हटा देते हो, ये एक एल्केन है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाते हो आप तो एल्काइल बन जाता है, एक हाइड्रोजन माइनस करते हो तो ये इथेन है, तो इससे क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया तो इथाइल बन जाएगा, ठीक। ये क्या था, एल्कीन था, इससे एक हाइड्रोजन माइनस कर रहे हैं, जब एथीन से एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो आइल लगाना है आपको, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या था, एल्केन था, तो आपने क्या किया, इथेन था तो ये एन हटा करके आइल लगा दिया सीधे सीधे। यहाँ पे क्या है, एथीन है, ई भी आया हुआ है, तो यहाँ पे आता है एथिनाइन। इस ग्रुप को क्या बोलोगे, एथिनाइन। ये CH2 डबल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन हटा, देख पा रहे हैं सब लोग, इसको क्या बोला हमने, एथिनाइन। देखो, अगर कोई एल्केन है, उससे एक हाइड्रोजन अगर कम करते हो, एक फ्री वैलेंसी क्रिएट होगी आपकी, ये फ्री वैलेंसी क्रिएट हो गई, और उसको क्या बोला आपने, एल्काइल बोला। एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो एल्काइल बनता है। अगर डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है उसको एल्कीन बोलते हैं,
उससे एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो जो ग्रुप आता है उसको बोलते हैं एल्कीनाइल। क्या बोलते हैं? एल्की। ठीक। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोकार्बन था वो एथीन था, इससे एक हाइड्रोजन कम किया, CH2 डबल बॉन्ड CH कर दिया, एक वैलेंसी फ्री हो गई हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये आपका ग्रुप बन गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? एथीनाइल। क्लियर है बात? अब देखो, मान लो ये 3 कार्बन का लेने हमने, इसी को 3 कार्बन का लेने, ये डबल बॉन्ड था। ठीक। तो ये क्या है? प्रोपीन है, 3 कार्बन का एल्कीन, तो प्रोपीन। अब इससे हाइड्रोजन हटाओ, यहां से हाइड्रोजन हटाया सबसे पहले। भाई 3 तरीके के बन सकते हैं ना यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड ऐसे का ऐसा, ये CH ऐसे का ऐसा, यहां से हटा दिया हाइड्रोजन। एक आपका ऐसे भी तो बन सकता है, हाइड्रोजन बीच वाले से हटा दो। डबल बॉन्ड वैसे का वैसे ही रखना है, जिससे हाइड्रोजन हटाओगे उसके पास क्या आ जाएगी? फ्री वैलेंसी, वहां पे कुछ और जुड़ सकता है। और एक आप इससे भी हटा सकते हो, यहाँ वाले से। देख पा रहे हो? मतलब इसकी एक एनर्जी वैलेंसी ऊपर हो, हाँ, वहां पे दूसरा ग्रुप। क्या कह रहे हैं? हेमांग रिपीट करो, क्या नहीं आ रहा? प्रीफिक्स अभी लगाया कहाँ? यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ होगा कंपाउंड में, आपको इस अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको आपको पहचान। हाँ, आयोडो। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा आइसोनियो, यहाँ डबल बॉन्ड की बात हो रही है। वो वाले कहाँ पे आते हैं? सिंगल बॉन्ड वाले में। यहाँ डबल बॉन्ड वाला आ गया, देखो, देख पा रहे हो? ओपन वैलेंसी दिख तो रही है, यहाँ है ओपन वैलेंसी, ये है और ये है पहले कार्बन। इधर नाम में करेंगे ना, कैसे करेंगे वही तो बता रही हूँ। सबका नाम एक ही नहीं है, अलग अलग नाम है। बताती हूँ क्या नाम है, देखो पहले वाले का प्रोप 1 या प्रोपिनाइल भी लिख सकते थे। प्रोप 1 इनाइल आ गया। दूसरे वाले को देखो, दूसरे वाले को अगर देखो तो वैलेंसी कहाँ पे फ्री है? यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे ही वैलेंसी फ्री थी, फर्स्ट कार्बन पे ही इन था, यहाँ पे भी फर्स्ट कार्बन पे ही इन है, पर वैलेंसी कहाँ पे फ्री है? सेकेंड कार्बन पे फ्री है ना। इधर से ही तो काउंटिंग करोगे डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हुए, इधर से ही ये चीज अटैच है, यहाँ से अटैच होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर अटैच होगी तो आप इसको क्या बोलोगे? देखो, अगर ये चीज, ये ग्रुप अगर किसी के साथ अटैच है, सपोज ये कार्बन की हमारी चेन, ठीक है, और इस कार्बन के साथ ये वाला ग्रुप अटैच है, तो आपको बताया जहां फ्री वैलेंसी होगी वहीं से अटैच होगा। देख पा रहे हो सब लोग? ये अटैच है, मान लो ये हमारा कंपाउंड है, इसका हमको नाम लिखना। ठीक, ये हमारा कंपाउंड है और मान लो हमको इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिखना है। सपोज इस चेन को और बड़ा कर दो, ठीक,
इसको हमको कैसे, मान लो कहीं पे यहाँ पे कोई और ग्रुप लगा हुआ है और इसको हमको लिखना है सब्स्टिट्यूएंट की तरह, इसको ट्रीट करना है कैसे, सपोज सब्स्टिट्यूएंट की तरह। अभी वैसे ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट नहीं होगा, मैंने बोला है सपोज। यहाँ पे अगर कोई और ग्रुप आ जाए, इधर कोई मेन ग्रुप आ जाए, तो यहाँ पे आपको इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। अगर इसको आप सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट कर रहे हो तो ये सेकेंड कार्बन है, इसका 1 2 देखो, ठीक, ये इससे अटैच है। और आपको बताया था कि जो सब्स्टिट्यूएंट जिस पोजीशन से अटैच होता है उस पोजीशन को क्या लेते हो आप, 1 पोजीशन। ये सब्स्टिट्यूएंट अगर यहाँ पे अटैच है तो इसकी पोजीशन क्या होगी, 1 ये वाली होगी, ठीक। अब 1 आपने ये ले ली तो डबल बॉन्ड को इंक्लूड करोगे तो ये 2 पोजीशन हो गई, ठीक, ये 1 2 पोजीशन हो गई। अब आपको क्या लिखना है, इसको इनाइल फॉर्म में लिखना है, तो 1 2 पोजीशन के अकॉर्डिंग ये एथिनाइल बन गया। और इस एथिनाइल के 1 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप बन गया, तो 1 पे आपका क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा। तो मतलब नहीं, सेकेंडरी नहीं लिखेंगे, सेकेंडरी उसमें लिखते हैं, हाँ सिंगल बॉन्ड, इनमें नहीं, ठीक है। तो इस पोजीशन को आपने 1 लिया, इस पोजीशन को आपने क्या लिया, 2 लिया। 1 पे क्या है, मिथाइल, बाकी को आपको क्या लिखना था, बाकी को आपको डबल बॉन्ड है, वहां से हाइड्रोजन अटैच है, तो आप हाइड्रोजन हटा है तो उसको एल्कीनाइल लिखना है आपको। तो 1 पे मिथाइल आ गया और क्या लिखोगे आप, एथी। ये बात सबको क्लियर है या नहीं है, ध्यान से देखो और समझो, तब मैं आगे बढ़ूंगी। ये एक ग्रुप है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, डबल बॉन्ड वाला, एल्कीन से हाइड्रोजन हटा करके बना हुआ है। लेकिन ये आपको कितने तरीके से देखने को मिल सकता है, 3 तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। पहला वाला सबसे सिंपल केस था, जब पहले कार्बन पे फ्री वैलेंसी होगी, मतलब ये ग्रुप इस कार्बन से अटैच होगा किसी से, तब आप इसका नाम प्रोप 1 इनाइल लिखोगे या प्रोपिनाइल भी लिख सकते हो। 1 पोजीशन है तो आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, प्रोपी, ये भी लिख सकते हो, ठीक। अब इस ग्रुप को आपने देखा, अब आपने देखा कि भाई 3 कार्बन का है, डबल बॉन्ड है, अगर इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह हमें लिखना है तो लिखना तो इनाइल है, एल्कीनाइल लिखना है। लेकिन ये जो आपकी फ्री वैलेंसी है वो कहाँ पे है, बीच में आ रही है जाकर के, ठीक। ये डबल बॉन्ड के इस पहले कार्बन एंड पे नहीं आ रही है, बीच में आ रही है। तो जब बीच में आती है तो नाम क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से अटैच होगा, कोई अगर कंपाउंड है और उसके लिए सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है तो ये सेकेंड कार्बन पे, ये बीच वाले कार्बन पे अटैच होगा, ये एंड वाले कार्बन पे अटैच होगा, जाके एंड से अटैचमेंट करेगा। तो बीच वाले पे जब करता है तो जहां से अटैच होता है उसी को 1 2 ले लो। उसके अलावा जो है, अब ये इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर मिथाइल उसका भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसीलिए इसको क्या बोला, कॉम्प्लेक्स बोल दिया हमने। इन दोनों का ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ये तो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट था, उस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको लिखा हमने 1 2, इस अब 1 2 के अकॉर्डिंग, 2 कार्बन के अकॉर्डिंग एथिनाइल लिख दिया आपने, और ये 1 को क्या लिखा आपने, मिथाइल। क्लियर है बात इतनी। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं दी, इसलिए नहीं दी ना क्योंकि इसको जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ा कि जो मेन कंपाउंड से अटैच है वो कौन सा कार्बन अटैच है। तो मेन कंपाउंड से जहां पे फ्री वैलेंसी दिखाई जा रही है वो अटैच होगा, ये वाला कार्बन, तो इसी को आपको 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसके केसेस भी करा देंगे एग्जाम,
हाँ, फ्री वैलेंसी वाला जहां से वो अटैच है सब्स्टिट्यूएंट उसको देखना पड़ेगा। अब तीसरे को देख लो। तीसरे को अगर देखते हो आप तो ये इस फ्री वैलेंसी पे अटैच है, यहाँ पे देख रहे हो, तो यहां से काउंटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। अब प्रोपिनाइल तो ये भी है, प्रोपिनाइल ये भी था, लेकिन इस कार्बन से स्टार्ट की थी यहाँ पे काउंटिंग, तो ये क्या था, प्रोपिन प्रोप 1 इनाइल था या प्रोपिनाइल लिख दिया था। अब इससे काउंटिंग स्टार्ट की है तो क्या लिखोगे कि डबल बॉन्ड किस पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा हमको, प्रोप 2 इनाइल लिखना पड़ेगा या प्रोपिनाइल 2। तो आप इसको क्या लिखोगे, प्रोप 2 इनाइल। हाँ क्या क्या क्या, हाँ देखो इसका केस ऐसा भी बन सकता है कि ये जो ग्रुप आपको कंपाउंड में दिखाई दे, हो सकता है कि इसको आपको मेन चेन में ही लेना पड़े, क्योंकि मैंने सीक्वेंस आपको क्या बताया, सबसे पहले मेन ग्रुप ले लो, जैसे एल्डिहाइड अल्कोहल जो सीनियरिटी एक टेबल है उसके अकॉर्डिंग जो मेन ग्रुप उसमें जितने आ गए वो तो मेन ग्रुप हैं, उनको ले लिया आपने। उसके बाद आपको प्रायोरिटी में क्या लेना होता है, मल्टीपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो हो सकता है कि ये आपकी चेन में इंक्लूड हो जाए। जब चेन में इंक्लूड हो जाएगा तब इसको सब्स्टिट्यूएंट नहीं बनाएंगे ना, ये तब है जब आप इसको चेन में इंक्लूड नहीं कर रहे हो। मान लो आपको लॉन्गेस्ट चेन ग्रुप को लेते हुए कोई दूसरी मिल गई, तो आप उसको लोगे और इसको कब कैसे ट्रीट करोगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। ये जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे तब ये नाम है। ठीक है, जब मेन चेन में इंक्लूड हो जाते हैं तब तो अलग ही बात बन जाती है। ये कब है नाम, जब इनको आप ट्रीट कर रहे हो कैसे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, अभी एग्जाम्पल बताते हैं इसके, एग्जाम्पल बताएं तो क्लियर हो थोड़ा सा। अभी एक बार के लिए ग्रुप का नाम ऐसे दिमाग में बैठाओ, फिर कुछ एग्जाम्पल जब बताएंगे तभी पता लगेगा आपको कि कहाँ पे आपको ऐसे ट्रीट करना और कहाँ पे ऐसे। अब एक केस ट्रिपल बॉन्ड का भी देखने को आपको मिल सकता है। ये ट्रिपल बॉन्ड है, कौन सा ये कंपाउंड है, नाम बताओ। प्रोपाइन है, आइन लिखते हैं ट्रिपल बॉन्ड में, 3 कार्बन का है प्रोपाइन। हाइड्रोजन कहाँ कहाँ से हटा सकते हो, या तो यहाँ से हटा सकते हो या यहाँ से, बीच वाले के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो फ्री वैलेंसी कहाँ पे बन सकती है आपकी, साइड पे ही बनेगी। तो 2 तरीके के बन सकते हैं अगर इससे सब्स्टिट्यूएंट बनाओ उसी तरीके से। और एक आपका ये बन सकता है। देख पा रहे हैं सब लोग, अब वहां पे हम क्या लिखते थे, एल्कीन से हमने क्या बनाया था, एल्की, एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया था। अब यहाँ पे हम क्या करें, एल्काइन से हटा रहे हैं, एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें 2 बार वाई आएगा, इसके नाम में क्या आएगा, 2 बार वाई आ जाएगा, एल्काई नाइल। ठीक है, इसके नाम में ई तो है नहीं, क्या है, वाई है, तो इसके नाम में क्या आ जाएगा, एल्काई नाइल। अब नाम सोचो उसकी तरीके से ही सोचो, पहले आप सोचो तब मैं बताऊं। पहले वाले को क्या बता रहे हो,
ये देखो, ये तो ट्रिपल बॉन्ड पे ही है, देख पा रहे हो फ्री वैलेंसी, तो ये तो सिंपल वाला बन गया। क्या हो जाएगा? प्रोपाइनाइल, या ऐसे लिखो प्रोप 1 I, ठीक है, YNYL ऐसे लिख दो। दूसरे वाले में क्या करें? यहाँ पे देखो, इस पे आ गई वैलेंसी, तो इसको तुमको 1 लेना पड़ेगा। तो किस पे आ गया अब आपका? जो आयन ग्रुप है, जो ट्रिपल बॉन्ड है, वो किस पे आ गया आपका? दूसरी पोजीशन पे आ गया। तो नाम क्या हो जाएगा? हम्म, सर की ऑनलाइन क्लास है ऑफलाइन है? जेजी सर की बोथ के लिए बोला है? अच्छा, आप जेजी सर से पढ़ रहे हो? नहीं, अच्छा, तो क्लास तो यहीं से होगी ना सर की? अच्छा, ये क्लियर हुआ? एक दो एग्जाम्पल और करो, क्योंकि एक साथ सारे कॉम्प्लेक्स ग्रुप करा देंगे तो आपका क्या होगा? क्या हो जाएगा आपका? कंफ्यूज हो जाओगे, बाजा बज जाएगा आपका। चलो, तो मैं क्या चाहती हूँ, आप धीरे धीरे सीखो। आपका बाजा नहीं बजना चाहिए, आपको सीखना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ये देखो, ये एक कंपाउंड है, इसको लिखना है आपको। नाम लिखने की कोशिश करनी है, ऑप्शन में नहीं दे रही हूँ अभी, पहले आप ट्राई करो। आप ट्राई करो, मैं ऑप्शन लिखती हूँ इधर साइड में, पर आप ट्राई करो। मैम आपने जो पहले सब्स्टिट्यूट की कॉम्प्लेक्स आप देखो, ऑप्शन भी देख के आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा सकते हैं। जहां पे भी आपको ब्रैकेट दिखाई दे, तो आप समझिए कि उसको कॉम्प्लेक्स की तरह ट्रीट किया गया। ब्रैकेट यहाँ पे एक दिख रहा है आपको, और इसमें कोई ब्रैकेट नहीं दिया इन्होंने,
इसमें ब्रैकेट फर्स्ट होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। अच्छा, डी ऑप्शन भी लिख दूं? ऑप्शन तो लिख दूं सारे। फोर्थ में लिखा है इन्होंने 3,5 डाई मिथाइल, वन फोर प्रोपाइल, हेप्ट 1 इन 6 आइन, हेप्ट 1 इन 6 आइन। चलो, आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट है। अच्छा, पहले तो आंसर बता दूं आपको, तब फिर उसके बाद आप। मेन चेन 7 कार्बन की आ रही है किसी भी तरफ से। हम्म, प्रायोरिटी टेबल पता होनी। हाँ, डबल को पहले लोगे। हम्म, डबल को ले रहे हो तो नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। अच्छा, और सारे ऑप्शन में अपना हेप्ट दिया हुआ है ना? अच्छा, है सारे ऑप्शन में हेप्ट दिया हुआ है तो आपको देख के पता चल जाना चाहिए, आपको काउंट करने की मतलब उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको पता लग गया 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन किधर से मिल रहे हैं? अगर इधर से देखते हो 1 2 3 4 5 6 मिल रहा है ना? और अगर इधर से देखते हो, कहाँ से देखो कि 7 मिल जाए तुमको? अगर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही मिल रहे हैं, इसको ही लेकर के, इसको लेकर के नहीं मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6, अच्छा 1 2 3 4 5 कम ही मिल रहे हैं, है ना? तो आपको किसको लेना पड़ेगा फिर? 7 कार्बन को लेना है। तो 7 कार्बन को लेना है तो आपका ग्रुप किधर दिखाई दे रहा है? ट्रिपल बॉन्ड। 7 कार्बन लेने का मतलब आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हो? हाँ, तो इधर से लेना चाहते हो 1 2 3 4 5 6 बन रहा है, तो इसको ही लेना पड़ेगा हमें। इसी को लिया ना आपने, तो जब इसको ले लिया तो बाकी सब क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा और एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा। इसमें तो बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट लिखे हुए हैं। थ्री 5 पे डाई मिथाइल लिख रहे हैं, फिर यहाँ पे 3 पे लिख रहे हैं, फिर 3 पे मिथाइल लिख रहे हैं। अगर देखो सारे ऑप्शंस में 3 पे मिथाइल दिख रहा है आपको, देखो ध्यान से। तो वहां से काम करते हैं ट्रिपल बॉन्ड से काम, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा। कैसे? हम्म, बट मैं अनलाइन को इसलिए लिखते हैं हमारे लिए इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें नीचे वो कंपाउंड बन एक मिनट, एक एक करके बोलो। रजत कुछ बोलना चाहती है, पहले रजत बोलो। चल। हम्म, इस पूरे को अगर सब्स्टिट्यूएंट लोगे तो इनाइल ही आने वाला है। अगर पूरे को इसको सब्स्टिट्यूएंट ले रहे हो, इसको मेन चेन ले रहे हो, तो ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है तो ये इनाइल है। और ये कौन सा केस है? किस कार्बन पे फ्री वैलेंसी है? 1 2 2 पे, बीच वाले पे फ्री वैलेंसी है ना, तो वही वाला केस बन रहा है अपना, इस पे फ्री वैलेंसी। हाँ, तो आपका अगर इस अकॉर्डिंग आप सोचते हो इनाइल के अकॉर्डिंग, तो आपने इस कार्बन को 1 लिया, इस कार्बन को 2 लिया,
तो इस 1 पे मिथाइल होना चाहिए, तो कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है? देखो सी ऑप्शन में 1 पे मिथाइल है, कहाँ है सी ऑप्शन? अच्छा नीचे वाला है, हाँ। लेकिन अगर उसको देखो तो इसमें आइनाइल लिख रहे हैं, तो ये भी नहीं बनेगा, आइनाइल लिख रहे हैं। डबल बॉन्ड को लेते हुए कोई आ नहीं रही है कहीं से 7 कार्बन, देखो डबल बॉन्ड को लेते हुए कहीं से 7 कार्बन नहीं बन रहा है। देवांग आप कुछ कह रहे थे, आप बोलो देवांग। अच्छा 1 मिनट होल्ड करो, मैं एक बार सर वेट ना कर रहा हूँ मुझे एक बार, पता नहीं